गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं सेल। ये सेल है क्या? सेल का परिभाषा हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो 10th क्लास में क्या देखे थे, सेल का चिन्ह कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल का चिन्ह। सेल का चिन्ह हम लोग ऐसे देखे थे, एक बड़ा प्लेट एक छोटा प्लेट। बड़ा प्लेट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, छोटा को नेगेटिव लेते हैं। फिर देखिए ये एक छोटा तो ये एक बड़ा, तो जिधर बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा। ये है सेल का चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले जानना होगा इसका परिभाषा। तो हम लोग लोअर क्लास 10th क्लास में भी जैसे देखे थे, इसका परिभाषा हम लोग कैसे दिए थे कि विद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका मतलब क्या है, रासायनिक ऊर्जा रहता है उसमें, उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसी युक्ति का हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। फिर हम लोग दूसरा लैंग्वेज से भी दे सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज क्या दे सकते हैं कि सेल एक ऐसा युक्ति है जो किसी परिपथ में लगातार आवश्यक विभवांतर उत्पन्न करता है, जिस कारण परिपथ में धारा का प्रवाह सतत बना रहता है। तो इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, सेल। तो देखिए सेल कितने प्रकार का होते हैं। सेल होता है दो प्रकार के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी सेल, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है, ये देखिए संसार में सेल तो हम लोग बहुत तरह का देखे हैं, लेकिन सेल का टाइप होता है दो। प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल जिसका पुनः आवेशित कर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब एक बार यूज किए फेंक दिए। इसका मतलब जैसे बटन सेल हुआ, शुष्क सेल हुआ, वोल्टेज सेल हुआ, ये सब आ जाएगा आपका प्राथमिक सेल में, यानी प्राइमरी सेल में। जैसे बटन सेल हम लोग घड़ी में यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी ये दीवार घड़ी में यूज करते हैं। उसके बाद वोल्टेज सेल जो टॉर्च में हम लोग यूज करते हैं, 1.5 वोल्ट का जो आता है वोल्टेज सेल। अब देखिए सेकेंडरी सेल क्या है। सेकेंडरी सेल जब हम लोग देखेंगे, एक ऐसा सेल जिसका पुनः आवेशित कर उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे शीशा संचायक सेल। जैसे शीशा संचायक सेल, जैसे शीशा संचायक सेल, शीशा संचायक सेल। उसके बाद आ जाएगा जैसे मोबाइल का बैटरी, कौन सा सेल में आएगा, प्राथमिक की द्वितीयक। मोबाइल का बैटरी हम लोग चार्ज में लगाते हैं, फिर उसका उपयोग होता है। इसका मतलब ये भी आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेल में। तो देखिए मोबाइल का बैटरी है वो किस धातु का बना होता है, मोबाइल खोल के देखिएगा लिथियम आयन लिखा रहता है। अब देखिए इसके आगे देखिए सेल। सेल के अंदर में क्या होता है, शीशा संचायक सेल जैसे हैं, ये सेल में क्या होता है जी, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसके अंदर में कुछ क्या डाला जाता है, अपघट्य पदार्थ। अपघट्य पदार्थ है क्या, ये जानना होगा कि अपघट्य पदार्थ है क्या। अपघट्य पदार्थ एक ऐसा यौगिक है जो आयनों में टूटता है। इसका मतलब क्या क्या होगा, H2SO4, HCl, ये सब आ जाएगा अपघट्य पदार्थ जो आयनों में टूटता है। उसके बाद इसमें क्या डाला जाता है, पानी, H2O, जल, H2SO4, ये सब आ जाएगा आपका अपघट्य पदार्थ। क्लियर। फिर ये जो धातु का बना होता है इलेक्ट्रोड, ये किस धातु का होता है, PbO2, PbO2, और ये होता है लेड यानी Pb का। एक को मानते हैं क्या, एनोड, और एक को मानते हैं कैथोड। देखिए फिजिक्स में हम लोग किस ढंग से पढ़ेंगे, ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा ये सेल। तो देखिए फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, जो नेगेटिव जो लेते हैं वो होता है कैथोड। फिजिक्स में हम लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में ये जो एनोड है, एनोड हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव, एनोड हम लोग देखेंगे पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा हो जाएगा।
केमिस्ट्री में ये एनोड को नेगेटिव लीजिएगा और कैथोड को पॉजिटिव लीजिएगा। तो देखिए दो तरह का हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फिजिक्स में एक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में एक। तो देखिए यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाता है कि वास्तव में है क्या, कि फिजिक्स वाले क्या गलत पढ़ा रहा है। बोलिए, जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा तब क्या सोचिएगा, तब फिजिक्स में हम लोग गलत पढ़े थे, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स पढ़े तब आप लोग क्या सोचिएगा, तब हम लोग केमिस्ट्री में गलत पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। तो देखिए जब हम लोग सेल को जब चार्ज में लगाते हैं, इसका मतलब जब उसका बन रहा है, सेल का चार्ज बन रहा है, इसका मतलब वो आ जाएगा केमिस्ट्री में, और जब हम लोग उसको उपयोग करेंगे तब आ जाएगा फिजिक्स में। तो देखिए इसका इक्वेशन पर आएगा समझ में। सबसे पहले देखना होगा चार्ज तथा डिस्चार्ज, चार्ज तथा डिस्चार्ज कि सेल का चार्ज हम लोग कैसे करेंगे, तब इक्वेशन क्या आएगा, उसका रिएक्शन क्या दिखाएगा। जब हम लोग इसका उपयोग में लाएंगे तब इसका इक्वेशन क्या बताएगा। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सेल में क्या क्या धातु होता है, क्या अपघट्य पदार्थ होता है। अगर अपघट्य पदार्थ ये भाई के टाइम पूछ देगा तो आराम से बोल सकते हैं कि अपघट्य पदार्थ क्या होता है सेल में। तो क्या बोलिएगा, अपघट्य पदार्थ का कुछ प्रतिरोध भी होता है कि सेल के अंदर इकाई धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य की मात्रा को क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे। उसके बाद हम लोग टर्मिनल विभवांतर पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जो सेल द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध, ये अपघट्य पदार्थ का कुछ प्रतिरोध रहेगा। यह प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आए समझ में। तो चलिए यहाँ तक तो पकड़ में आ गया। तो सबसे पहले दिखाते हैं इसका रिएक्शन कि सेल जब चार्ज में लगाते हैं सेल को तब उसका रिएक्शन क्या बताएगा, कि जब उसको उपयोग करते हैं तब उसका रिएक्शन क्या बताएगा। तो चलिए इसका आगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज। तो देखिए सेल में क्या होता है, एनोड और कैथोड, ये तो समझ में आ गया। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड किस धातु का बना होता है, PbO2, और कैथोड होता है Pb। इसके अंदर में क्या डाला रहता है, H2SO4, H2SO4। जब इसमें पानी डाला जाता है तब ये आयनों में टूटता है। क्लियर। जब इसमें पानी डालेंगे H2O तब ये दो भागों में टूटेगा, 2H प्लस SO4 माइनस माइनस में। अब देखिए जब डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब पहले हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज के टाइम क्या रिएक्शन होता है, ये 2H प्लस ये एनोड के साथ रिएक्शन करेगा, 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस ये करेगा कैथोड के साथ। तो सबसे पहले देखिए एट कैथोड, कैथोड में क्या रिएक्शन दिखाएगा। देखिए कैथोड में क्या रिएक्शन दिखाएगा। कैथोड क्या है, Pb का, Pb प्लस क्या है SO4 माइनस माइनस। तो इक्वेशन क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। इसका मतलब कैथोड से भागेगा एनोड की ओर। क्लियर। इसका मतलब कैथोड से भागेगा एनोड की ओर। इसका मतलब क्या है, तब कैथोड हो गया नेगेटिव। इसका मतलब जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तब एनोड को पॉजिटिव लेते हैं, कैथोड को नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए इसका हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, उपयोग में लगा दिए हैं, तब एनोड दिखाएगा पॉजिटिव और कैथोड दिखाएगा नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है कैथोड से एनोड की ओर। अब देखिए एट एनोड, एनोड में क्या है बोले तो PbO2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको आगे पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा H2O, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा। फिर क्या बचेगा PbO,
अब देखिए ये PbO फिर रिएक्शन करेगा अगेन, PbO फिर रिएक्शन करेगा क्या, ये H2SO4 फुल्ली रूप से नहीं टूटता है, कुछ आंशिक रूप उसका बचा हुआ रहता है, जिस कारण फिर वो करेगा रिएक्शन H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ फिर करेगा रिएक्शन। तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा आपका H2O और इधर बन जाएगा लेड सल्फेट PbSO4। इसका मतलब क्या है, सेल पूर्ण रूप से पानी पानी नहीं हुआ, पानी का मात्रा आ गया लेकिन लेड सल्फेट कुछ आंशिक रूप बचा हुआ रहेगा। इसका मतलब जब हम लोग इन्वर्टर के बैटरी पर देखते हैं तो इन्वर्टर का बैटरी फुल्ली क्या एक भी बार में बैठ जाता, नहीं बैठता है। इसका मतलब टीवी नहीं चल रहा है तो उसको अगर चेक करना है तो LED बल्ब लगा दीजिए, देखिएगा जलना शुरू हो जाएगा। फिर LED बल्ब जब नहीं जलेगा तब टूनी बल्ब जो होता है छोटा छोटा उसको लगा दीजिए, जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेल फुल्ली रूप से नहीं बैठता है। आज जब PbSO4 फुल्ली वीक हो जाएगा तब सेल फुल्ली बैठ जाता है। बात है समझ में, तय होता है ये डिस्चार्ज के टाइम। लेकिन जब हम लोग देखेंगे चार्ज के टाइम, चार्ज के टाइम तब क्या होगा, देखिए तब रिएक्शन दिखाएगा, एनोड और कैथोड जो है ये 2H इधर रिएक्शन दिखाएगा 2H प्लस और SO4 आ जाएगा उल्टा। क्या होगा, ये किस धातु का बना होता है, PbO2, क्या PbO2 और ये Pb का। लेकिन क्या होता है देखिए इक्वेशन में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्या लेंगे, एट कैथोड में, कैथोड क्या है यहाँ पर आ जाइए, एट कैथोड में क्या इक्वेशन था, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या रिएक्शन कर रहा है 2H प्लस। इसका मतलब क्या है कि चार्ज के टाइम ये उल्टा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कमी ये आके पूरा कर देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर H2, यहाँ से मिल जाएगा SO4 प्लस Pb। इसका मतलब क्या है, फिर पुनः रूप आ गया, इसका मतलब कैथोड आ गया Pb और उसका एसिड फिर एक्टिव हो गया। इसका मतलब H2SO4 फिर अपना पुनः रूप ले लिया। फिर देखिए एट एनोड में, एनोड में हम लोग क्या देखेंगे, क्या इक्वेशन देखिए, H2O प्लस PbSO4 प्लस यहाँ पर देखिए SO4 माइनस माइनस। तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से देखिए लेड सल्फेट Pb यहाँ से ले लेंगे 2 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा PbO2 फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या बचा देखिए H2, यहाँ से ले लेंगे H2SO4 फिर क्या बचा यहाँ से S एक गो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 1, इसका मतलब SO3 हो जाएगा। अब देखिए SO3, ये देखिए PbO2 ये पुनः रूप ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो गया। इसका मतलब जब हम लोग चार्ज में लगाते हैं बैटरी तब ये एनोड से कैथोड की ओर भागता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रॉन खुद है नेगेटिव तो इसलिए पॉजिटिव की ओर भागेगा, इसलिए ये एनोड हो गया नेगेटिव और कैथोड हो गया पॉजिटिव। ये आता है आपका केमिस्ट्री में, इसलिए केमिस्ट्री में देखिएगा कि एनोड को नेगेटिव लेंगे और कैथोड को पॉजिटिव। क्लियर। आप देखिए SO3 फिर यहाँ पर पानी है, पानी के साथ फिर पुनः रिएक्शन करेगा अगेन SO3 फिर रिएक्शन करेगा H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा देखो H2SO4, ये फुल एसिड एक्टिव हो गया। इसका मतलब ये बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया। एसिड एक्टिव हो गया, इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो गया। अगर पानी का मात्रा बढ़ गया तो डिस्चार्ज हो गया। तो यही है इक्वेशन। आप देखिए इसी इक्वेशन से हम लोग क्लियर समझ सकते हैं
कि फिजिक्स में एनोड को पॉजिटिव क्यों लेते हैं और केमिस्ट्री में एनोड को नेगेटिव क्यों लेते हैं। अब देखिए जब डिस्चार्ज करते हैं तब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और जब सेल को बनाते हैं तब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। बात है समझ में? इसका मतलब देखिए ये पॉजिटिव एक इक्वेशन आता है, एक इक्वेशन में ये आता है नेगेटिव। क्लियर? इसका मतलब पॉजिटिव पढ़िएगा फिजिक्स में और नेगेटिव पढ़िएगा, एनोड को हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। क्लियर? तो यही था ये इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल या विद्युत चुंबकीय बल। तो देखिए विद्युत चुंबकीय बल हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। तो देखिए सेल तो हम लोग देख लिए, सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, विद्युत वाहक बल। इसका मतलब क्या है, एक साइड को लेते हैं पॉजिटिव और एक साइड को लेते हैं नेगेटिव। तो सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है बाहरी सर्किट से कोई इसका लेना देना नहीं है, उसके अंदर में जो विभवांतर दिखाएगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। बात है समझ में? जब इसका परिभाषा देंगे, देखिए विद्युत वाहक बल का परिभाषा, जब परिपथ खुला हो तो सेल की सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, दूसरे ढंग से भी हम लोग दे सकते हैं कि सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य की मात्रा को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से। पोटेंशियल एनर्जी W बाई क्या होगा, Q0। इसका ऐसा मात्र क्या होगा, जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट। इसका बीमा क्या होगा, कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का क्या होगा, mL t का पर -2, और विस्थापन का L तो क्या आएगा, mL इसका t का पर -2। ये आएगा कार्य का। नीचे क्या है, आवेश यानी AT, mL स्क्वायर t का पर -2 और नीचे होगा AT। इसको एक साथ लिखें तो क्या आएगा, mL स्क्वायर t का पर -3 a का पर -1। ये आ गया विद्युत वाहक बल का बीमा। क्लियर? अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर है क्या, इसी में देखिए देखते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल विभवांतर, तो देखिए ये सेल जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड और कैथोड है, इसमें देखिए कोई एक सर्किट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए कोई एक बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा कि सर्किट के अंदर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा इसका विभवांतर, और पूरे सर्किट में फैलेगा तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरे जो विभवांतर देखा है, इसी विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, टर्मिनल विभवांतर। बात आ समझ में? तो देखिए इसके आगे फिर सवाल उठता है कि आंतरिक प्रतिरोध है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो देखिए किसी सेल द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध के हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो अपघट्य पदार्थ है, अपघट्य पदार्थ क्या करेगा, ये विभवांतर में उत्पन्न रुकावट पैदा करेगा, जिस कारण क्या होगा, ये सेल है 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन सर्किट में क्या 24 वोल्ट जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर में कुछ जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम लोग स्मॉल r से सूचित करेंगे। इसका ऐसा मतलब क्या होगा, ओम। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा। एक नंबर पॉइंट देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, कि सेल में उपस्थित अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर, सेल में उपस्थित
अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा हम लोग देखेंगे सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों पर। इसका मतलब ये धातु है किस क्वालिटी का होगा, अगर अच्छा क्वालिटी का होगा तो उसका प्रतिरोध कम दिखाएगा। अब देखिए अपघट्य पदार्थ H2SO4 जो रहता है सेल में, ये बढ़िया क्वालिटी का रहेगा तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। अब इन बातों पर निर्भर करता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध। ये ध्यान रखिएगा हमेशा स्मॉल r से इसको सूचित किया जाता है। बिग R मीन्स सर्किट का प्रतिरोध, बाहरी दुनिया का प्रतिरोध जितने सारा आएगा वो बिग R से हम लोग इंडिकेट करेंगे बाहरी प्रतिरोध। लेकिन सेल के अंदर में जो दिखाएगा इसको हम लोग क्या किससे सूचित करेंगे, स्मॉल r से। क्लियर है? तो यहाँ तक ये सवाल बन गया।